नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचपीजीके के थ्रू मैप्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अराउंड विच ईयर डिड द गुरखास कैप्चर द सिरमौर प्रिंसली स्टेट। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या आया है कि गुरखास, अब टर्म आई है गुरखास की। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूं क्या है, और इसमें पूछा है कि उन्होंने सिरमौर स्टेट को कब कैप्चर किया। ठीक है। सो देखिए, ये है हमारी सिरमौर स्टेट। ठीक है ना। ये वाली स्टेट कौन सी है? हमारी सिरमौर स्टेट, जिसके साथ आपके इधर आती है आपकी शिमला और इधर आता है आपका सोलन। ठीक है, ये सिरमौर स्टेट है। अब देखिए, सिरमौर से हमारी यमुना रिवर जाती है। ठीक है ना। पौंटा साहिब से हमारी यमुना रिवर फ्लो करती है। डन। और यमुना रिवर से फिर हम क्या, रमुना को क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं देहरादून में। ठीक है। और ये आ जाता है आपका उत्तराखंड का एरिया। डन। अब उत्तराखंड आपका कहां से बॉर्डर बनाता है? उत्तराखंड की बाउंड्री हमारे साथ किन्नौर से लगते हुए आती है, फिर ये शिमला के साथ बॉर्डर क्रिएट करता है और फिर सिरमौर के साथ बॉर्डर क्रिएट करता है। आपके किन्नौर का जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ये है, इसके नीचे आता है आपका गंगोत्री का एरिया और फिर आपके साउथ में आता है केदारनाथ का एरिया। ठीक है ना। तो ये वाला एरिया है। डन। अब इसमें क्या है, यहां पे आता है ऋषिकेश। ठीक है ना। और गंगोत्री से आपकी जो रिवर गंगा आती है वो ऋषिकेश से फ्लो होती है। डन। तो हम क्या करते हैं, देहरादून और फिर ऋषिकेश, इस वाले एरिया को बोला जाता है गढ़वाल का एरिया। ठीक है। तो ये उत्तराखंड का गढ़वाल का एरिया है। और गढ़वाल के एरिया के अगर हम जब ईस्ट में जाएंगे तो ये वाला एरिया आता है आपका कुमाऊं का एरिया। ठीक है। और ये आपका कुमाऊं का एरिया बॉर्डर बनाता है नेपाल के साथ। ठीक है। तो जब हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में क्या आता है आपका, एक तरफ आपका हिमाचल प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड का गढ़वाल का एरिया, फिर आपकी रिवर गंगा, फिर कुमाऊं का एरिया, देन आपका एरिया आता है नेपाल का। ठीक है। तो नेपाल से गुरखास आए थे, फिर 1790s के आसपास इन्होंने अल्मोड़ा का एरिया लिया जो आपका कुमाऊं का है। और इसी टाइम के दौरान आपके सिरमौर स्टेट में भी नए राजा आए थे जिनका नाम है करम प्रकाश। अच्छा, करम प्रकाश के ना छोटे भाई थे रतन प्रकाश। ठीक है ना। रतन प्रकाश, और ये जो आपका सिरमौर है, सिरमौर के फिर आपके नॉर्थ वेस्ट में क्या आ जाएगा आपका सोलन, और सोलन के भी फिर थोड़ा सा हल्का सा नॉर्थ वेस्ट में क्या आ जाएगा आपका बिलासपुर का। ठीक है ना। और बिलासपुर और सोलन के बीच में ये जो एरिया आता है ये आता है आपका नालागढ़ का, जिसको पहले क्या बोलते थे हम, हिंडूर रियासत। तो नालागढ़ को पहले क्या बोला जाता था, हिंडूर। ठीक है ना। हिंडूर रियासत से तो हिंडूर का राजा, ठीक है ना, और सोलन के राजा का छोटा भाई रतन प्रकाश, इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि एक प्लान बनाया, कॉन्स्पिरेसी की कि करम प्रकाश को ना गद्दी से हटा देते हैं। ठीक है ना। वो एबल रूलर नहीं था। फिर क्या हुआ, करम प्रकाश को उसका पता लग गया और करम प्रकाश ने क्या किया, अपने ही जैसे बेस वाले एक चोलू मियां को तैयार किया। तो एक वॉर हुई, लड़ाई हुई और चोलू मियां की डेथ होगी। तो रतन प्रकाश और हिंडूर का राजा, ठीक है ना, करम प्रकाश का छोटा भाई और हिंडूर का राजा, इनको लगा करम प्रकाश की डेथ हो गई है। तो रतन प्रकाश ने अपने आप को क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया राजा, कहां का, सिरमौर का। ठीक है ना। तो सिरमौर का राजा किसने अपने आप को इंस्टॉल कर लिया, रतन प्रकाश ने। डन। और ये बैठ गया आपका नाहन में जाके। अब देखते हैं क्या हुआ। फिर आपके रतन प्रकाश ने क्या किया, रतन प्रकाश ने करम प्रकाश को हटा दिया, खुद को इंस्टॉल किया। उसके बाद करम प्रकाश आपकी हेल्प मांगता है। हेल्प किससे मांगता है? वो मांगता है आपकी हेल्प गुरखास से। और उस टाइम तक गुरखास जो थे आपके गढ़वाल के एरिया को कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि गुरखास कैसे, ऐसे नेपाल से कुमाऊं, कुमाऊं से गढ़वाल के एरिया में। ठीक है। तो इनसे हेल्प मांगी की। तो फर्स्टली भक्ति थापा को भेजा गया। गुरखा लीडर का नाम है, ये आपको हमेशा याद रखना है, अमर सिंह थापा। तो ये भेजते हैं भक्ति थापा को। ठीक है ना। जिसको आपके हिंडूर के राजा और सिरमौर के राजा मिलकर हरा देते हैं। नेक्स्ट एक्सपेडिशन होता है। तो सिरमौर को भी फर्स्ट एक्सपेडिशन में नहीं किया था गुरखास ने, सेकंड एक्सपेडिशन में आए थे। तो अमर सिंह थापा आता है और आपके नाहन के पास फिर ना ये गुरखास आते हैं और ये सिरमौर के राजा को एक्सपेल कर देता है और अपना रूल खुद वहां पे एस्टैब्लिश करता है। ठीक है ना। इसीलिए आप देखते हैं क्या कि ये जो आपकी गिरी रिवर के किनारे है ना, इस बैंक में आपका क्या आता है, रेणुका लेक आती है। डन। और रेणुका लेक और नाहन, यहां नाहन आएगा, इनके बीच में आता है आपका जैतक फोर्ट, ये भी गुरखास ने बनाया था।
डन ना। जेतक फोर्ट नाहन में किसने बनाया? गुरखाज ने बनाया। अब गुरखाज में भी किसने गुरखा ने बनाया है, ये हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। सो फाइनली 1803 में अमर सिंह थापा जो है आपका ऑक्युपाई कर लेता है सिरमौर के एरिया में, ठीक है। अब देखिए हमें और भी क्या पता है, हमें पता है कि गुरखाज का नाम हम कहां कहां सुनते हैं, हमें यह भी पता होना चाहिए। देखिए गुरखाज का नाम हम किस किस इवेंट में सुनते हैं? गुरखाज का नाम सबसे पहले हम सुनते हैं 1803 में, ठीक है, जब वो सिरमौर में अटैक करेंगे, सिरमौर को जीतेंगे। डन। अब इसी दौरान या इसी कंटेम्पररी या इसी टाइम के दौरान आपका क्या था, कांगड़ा का राजा कौन था? संसार चंद। और संसार चंद क्या कर रहा था? हर जगह अटैक कर रहा था, क्योंकि 1803 और 1804 के आसपास इसने क्या किया था? होशियारपुर के एरिया, महाराजा रणजीत सिंह के एरिया में भी अटैक किया हुआ था, फिर इसने मंडी में भी इसके बाद अटैक, ये सब अटैक किए इसने, ठीक है ना। इससे पहले वो बैटल ऑफ शाहपुर नेटी कर चुका है, कांगड़ा फोर्ट उसके पास है, ठीक है। तो क्या हुआ आपका बिलासपुर, ये आ गया आपका सिरमौर, ये आ गया आपका सोलन, देन योर बिलासपुर। तो अब तक आपका ये सिरमौर का एरिया ये किसके पास आ चुका था? ये वाला एरिया आ गया था आपका अमर सिंह थापा गुरखास के पास। इवन कि गुरखास के पास आपका आगे का एरिया भी आएगा, धीरे धीरे अर्की का एरिया भी ये लेंगे। अभी देखिए क्या हुआ, तो हिंदूर का राजा, ठीक है ना, ये आपके हिंदूर का राजा और कांगड़ा का राजा मिलके अटैक करते हैं दोनों बिलासपुर पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट गुरखास का क्या है? रिलेटेड टू सिरमौर स्टेट, ठीक है ना। उसके बाद ये अटैक करते हैं कौन? राजा संसार चंद और आपके रामचरण सिंह ऑफ हिंदू, ये अटैक करते हैं और ये क्या करते हैं? बिलासपुर को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से बिलासपुर के राजा महान चंद को अमर सिंह थापा को इनवाइट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए ना, संसार चंद का मैंने बताया था कि मंडी भी उसके उसी के ही अपने सारे की सारी टेरिटरी में होगा। उसके बाद ये एरिया इसका जसवा भी अपना टेरिटरी में आ रहा है इसका। उसके बाद अपना हिंदूर भी इसका अपना राजा बन चुका हुआ है, इसका साथी बन चुका हुआ है, ठीक है ना। तो ये घेर लेता है सारा का सारा, ठीक है ना। तो ये रीजन बन जाता है हमारा कि महान चंद क्यों मजबूर हो जाता है वो अमर सिंह थापा को इनवाइट करने के लिए। तो उसके बाद आपके गुरखास क्या पहुंचते हैं? गुरखास आपके सिरमौर से कहां पहुंच जाएंगे? बिलासपुर। और इसके बाद आपको पता है कि संसार चंद के साथ वॉर होगा, बैटल ऑफ मेहर मोरिया होगा। उसके बाद गुरखास कहां पहुंचेंगे? आपके कांगड़ा फोर्ट के पास, ठीक है ना। और कांगड़ा फोर्ट में फिर क्या करेंगे? इनको बैकअप करना पड़ेगा, मतलब गुरखास को आपके बैकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे सिख फोर्सेस आ जाएंगी, ठीक है ना, अंडर महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है ना। तो गुरखास आपके सबसे पहले कहां एंटर करते हैं? सिरमौर में। देन वो आपके फिर बिलासपुर वाले हेल्प मांगते हैं, बिलासपुर का राजा महानचंद हेल्प मांगता है। देन वो कांगड़ा फोर्ट के पास जाते हैं, यानी कांगड़ा के एरिया में एंटर करते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में था अराउंड विच ईयर डिड द गुरखास कैप्चर द सिरमौर प्रिंसली स्टेट। तो गुरखास किस एरिया में कैप्चर करते हैं आपका सिरमौर प्रिंसली स्टेट? आपके 1803 में, ठीक है ना। अब 1815 में क्या हो जाता है? अब तक तो आपका फिर ट्रीटी ऑफ सगौली भी चलेगी, इसके बाद आपका एंग्लो गुरखा वॉर्स भी हो जाएगा, जिसमें गुरखास हार जाते हैं, ठीक है। 1820 में तो फिर गुरखास अब तो एक्सपेल हो चुके थे यहां से, और 1826 तो नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 1803। तो आपको गुरखास की ना ये टाइमलाइन पता होना चाहिए। क्या? सबसे पहले आपके ये उत्तराखंड से आएंगे, उत्तराखंड के कुमाऊं से ये ट्रांसफर करेंगे गढ़वाल, गढ़वाल से ये सिरमौर स्टेट में, सिरमौर से ये बिलासपुर वाले बुलाएंगे, फिर ये एंटर करेंगे कांगड़ा के एरिया में। यहां से रणजीत सिंह इनको वापस भेजेंगे, ठीक है ना, और ये वापस जाएंगे और फिर ये बुशहर के एरिया में जाएंगे फिर ये, ठीक है ना। अगर आपको मैप में बताऊं तो ये क्या करेंगे, इसके बाद ये क्या करेंगे, ये आएंगे, रणजीत सिंह इनको वापस भेजेंगे, फिर ये अर्की को आएंगे, और फिर अर्की के बाद, ठीक है ना, कांगड़ा के यहां से फिर ये अर्की आएंगे, और इसके बाद ये कहां जाएंगे? ये इस साइड आपकी ये रियासतों की साइड जाएंगे, ठीक है ना। ये जितनी आपकी ठकुराइयां थी इन एरियाज में जाएंगे, बुशहर रियासत तक जाते हैं ये, डन ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट्स वर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स। तो हिल स्टेट्स की बोला है कि किस किस के कॉमन एंसेस्टर्स हैं, ठीक है ना। यहां पे बात की गई है मंडी मांगल भज्जी, सुकेत मंडी भागल, मंडी सुकेत क्योंथल, क्योंथल सुकेत एंड जुब्बल, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए ना मैं आपको एक ना बात बताता हूं। तो ऐसा है ना आपका कि ये जो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ये है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट, आज के टाइम की मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। ड्रेन होती है ये आपकी ब्यास रिवर से आपकी ड्रेन होती है,
ठीक है, और यहाँ पे जो मंडी शहर है वे सुकेती रिवर मिलती है, तो आज का आपका ये मंडी जगह आ जाती है। डन। अब देखिए मंडी की जो शुरुआत है, जो मंडी की शुरुआत है वो हुई है आपके सुकेत के एरिया से। और सुकेत का एरिया कौन सा है? जो मंडी डिस्ट्रिक्ट का आपका साउथ का एरिया, साउथ का एरिया जैसे ये आएगा आपका, ठीक है ना, आपका सुकेत का एरिया आएगा ये वाला। स्टार्टिंग आपकी इस एरिया से हुई थी, ठीक है, मंडी रियासत की स्टार्टिंग इस एरिया से हुई थी, जो आपकी मांगल रियासत के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना, ये मांगल रियासत आ जाएगी इस एरिया से, ठीक है। और इसको हम बोलते थे सुकेत, ठीक है, जो बनाया था बीरसेन ने। तो बीरसेन ने आपका सुकेत बनाया था अराउंड 8th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, 700 कुछ के आसपास सुकेत बनाया। चलो हम एयर देखेंगे, अभी नाम देखेंगे। तो किसने बनाया? बीरसेन ने, ठीक है। अब ये जो बीरसेन थे इनके साथ दो भाई और आए थे। एक भाई ने जो है वो आपके जम्मू के रीजन की स्टेट बनाई, और दूसरे भाई ने किसने बनाई? एक ने बनाई आपकी सोलन का जो आपका चेल के साथ वाला जूंगा वाला एरिया आता है ना, जूंगा वाला एरिया, जहां से आपकी एक रिवर भी फ्लो करती है, कौन सी? अश्विनी खड्ड, वो भी इसी से फ्लो करती है आपकी। ये वाले एरिया को हम बोलते हैं क्योंथल, ठीक है ना, ये एरिया है क्योंथल, ठीक है। तो जिसने आपका आज का सुकेत बनाया है, ठीक है ना, जो मंडी रियासत बोलते हैं, पहले ये सुकेत रियासत थी, फिर सुकेत से मंडी रियासत निकलेगी, ठीक है। और क्योंथल रियासत, ये आपस में क्या थे? भाई भाई थे, कॉमन एंसेस्टर थे। जैसे हमने किया था क्या, एक भज्जी रियासत, शिमला की भज्जी रियासत, ठीक है ना, कॉमन भाई, और कोटी रियासत, वैसे ही। डन। अब क्या हुआ कि सुकेत जो फाउंडर है सुकेत के वो है बीरसेन, और बीरसेन क्या करते हैं? कुल्लू के राजा को, भूपाल, कुल्लू का राजा था आपका भूपाल, इसको हरा देते हैं। और फिर इसको क्या बोलते हैं कि ट्रिब्यूट देने में मजबूर कर देते हैं कि अब भूपाल आएगा, भूपाल का जो नेक्स्ट आएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर आएगा, ये सारे के सारे क्या करेंगे? सुकेत को ट्रिब्यूट करेंगे। ऐसा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? बीरसेन के बाद जो सुकेत का राजा था ना, जिसे सुकेत का फाउंडिंग किया है, बीरसेन के बाद इसके नेक्स्ट जनरेशन में आए विक्रमसेन, ठीक है ना, जैसे इसके ग्रैंडसन आ गए ये विक्रमसेन, ठीक है ना। अब ये विक्रमसेन के छोटे भाई थे त्रिविक्रमसेन, ठीक है। तो विक्रमसेन क्या करते हैं? बोलते हैं मैंने तो पिलग्रिमेज में जाना है, यानी हरिद्वार जाना है, तो अपना सारा दारोमदार जो कारोबार होता है वो किसको दे देते हैं? अपना त्रिविक्रमसेन को। जितना भी राजपाट का होता था ना, जितना भी काम करना है वो त्रिविक्रमसेन करेगा। अब त्रिविक्रमसेन के दिल में आ गई थी लालच। इससे बोला था कि फिर जब इसका भाई वापस आएगा तो ऑफकोर्स वो राजपाट वापस मांगेगा, बट उसको देने का इरादा था नहीं। तो त्रिविक्रमसेन क्या कर देता है? जो भूपाल का ग्रैंडसन था हस्तपाल, इसके साथ ट्रीटी कर लेता है। क्या होता है आपका? जो आपका सुकेत है और एक साइड कुल्लू है, सुकेत का राजा आपका बीरसेन और इसका नेक्स्ट ग्रैंडसन आएगा आपका विक्रमसेन और त्रिविक्रमसेन, ठीक है। और कुल्लू का भूपाल और भूपाल के बाद आएगा आपका हस्तपाल, ठीक है। तो त्रिविक्रमसेन और हस्तपाल क्या करते हैं? एक डील कर लेते हैं कि जैसे ही विक्रमसेन आएगा तो इसको हम हरा देंगे, और इसके बाद जो होगा आपका त्रिविक्रमसेन वो राजा बन जाएगा आपका, कहां का? सुकेत का। और फिर वो कुल्लू को ना ओपन कर देगा, ओपन मतलब कि उसको ट्रिब्यूट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वाली प्लानिंग हुई। और जब विक्रमसेन को पता लगा तो फिर क्या हुआ आपका बैटल ऑफ ज्यूरी, सतलुज के किनारे हो गया आपका बैटल ऑफ ज्यूरी। इंपॉर्टेंट है कि जो बैटल ऑफ ज्यूरी है, जिसमें विक्रमसेन जो आपका सुकेत का राजा है वो कुल्लू के राजा को, हस्तपाल को हरा देता है और मार देता है, त्रिविक्रमसेन को भी मार देता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राजा ऑफ क्योंथल। तो हम पढ़ते हैं ऐसे, राजा ऑफ क्योंथल। क्यों? कॉमन एंसेस्टर, ठीक है ना। तो क्योंथल बनाया था गिरिसेन ने, ठीक है ना। जैसे सुकेत बनाया आपके बीरसेन ने, तो क्योंथल बनाया आपके गिरिसेन ने, ठीक है ना। ये कॉमन एंसेस्टर से आते हैं। तो इस एग्जांपल से हमें यह भी पता चल गया कि कैसे, तो उन्होंने हेल्प भी की ना नेक्स्ट जाके, इसलिए उन्होंने हेल्प कर दी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो सुकेत था ये ग्रो करता गया आपका। जब सुकेत ग्रो किया तो नेक्स्ट आने वाले टाइम में अप्रोक्सीमेटली आपके ना स्टार्टिंग ऑफ 13th सेंचुरी आपके 1200 के आसपास क्या हुआ? एक थे साहूसेन, एक थे बाहुसेन, ठीक है। तो साहूसेन और बाहुसेन के बीच में क्या हो जाती है? थोड़ी सी ना आपस में बहस हो जाती है। तो जिसकी वजह से आपका जो अब सुकेत से मंडी अलग होगा, मतलब एक भाई जो होगा आपके, जो बाहुसेन होंगे, वो साहूसेन को छोड़ के चले जाते हैं और वो फाउंड करते हैं आपका
मंडी रियासत को, ठीक है ना। जो प्रेजेंट मंडी टाउन है ये नहीं, वो आज के प्रेजेंट टाउन मंडी टाउन में नहीं थे, वो आपके ब्यास रिवर से इस एरिया में आ जाएंगे और ना धीरे धीरे डेवलप करेंगे, जिसके बाद जाके आपके 1527 के आसपास अजबर सेन प्रेजेंट मंडी टाउन जो है ना मंडी रियासत, इसके फाउंडर बोले जाते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट ये बाहू सेन से हुई, ठीक है ना। फिर इनके नेक्स्ट आने वाले जनरेशन में फिर जो आया आपके अजबर सेन, जिन्होंने 1527 में मंडी किया। तो मंडी, सुकेत और क्योंथल ये आ गए आपके कॉमन एंसेस्टर्स के, ठीक है ना। और ये आए भी क्या थे, जो आपके सुकेत के राजा था ना, जो आपके बीर सेन थे, ये गिरी सेन थे, और जो जम्मू कश्मीर में भी एक रियासत बनाई, ठीक है ना। ये सब जो थे, इनके जो फादर थे वो आपके रोपड़ के राजा थे। तो उस टाइम मुस्लिम इन्वेजन हुआ, अटैक हुआ, तो फिर इन्होंने आपके हिली एरियाज में आके ये रियासतें बनाई, ठीक है। तो हमें ये याद रहना चाहिए। क्योंथल आपका बनाया है आपके गिरी सेन ने, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है मंडी, मांगल एंड भज्जी। तो हमें पता है भज्जी क्या है, भज्जी और कोटी इनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, ये हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। नेक्स्ट सुकेत, मंडी एंड भागल। ये जो भागल है ना, ये आपका भागल का एरिया, ठीक है, ये सोलन है, सोलन। फिर सोलन के नॉर्थ में आपका ना ये एरिया आ जाता है आपका पहले सुबाथू का, फिर कुनिहार का एरिया आएगा और फिर आ जाएगा आपका अर्की का एरिया, ठीक है ना। कुनिहार का, अर्की का एरिया, जहां आपका लुथरू महादेव का टेंपल भी है, डन। और फिर आती है आपकी मजथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहां ऊपर से आपकी ना सतलुज रिवर जाती है, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है आपका भागल, ठीक है। और ये सोलन वाला एरिया जो है ये आता है आपका भगाट, ये भागल। तो इसकी बात कर रहे हैं, बट हमें पता है क्या है, क्योंथल। देखो नेक्स्ट है आपका मंडी, सुकेत एंड क्योंथल। तो ये वाला आंसर आपका सही है, ठीक है ना। मंडी, सुकेत एंड क्योंथल। तो मंडी बनाया बाहू सेन ने, और प्रेजेंट मंडी टाउन की अगर 1527 की बात करते तो वो ना अजबर सेन ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट सुकेत। अब सुकेत किसने बनाया है, आपके बीर सेन ने, ठीक है ना, मैंने अभी बताया था। और क्योंथल, क्योंथल है आपके गिरी सेन के, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिंगोला इज द नेम ऑफ विच पास। शिंगोला या शिंकुला, शिंकुला भी बोलते हैं और शिंगोला भी बोलते हैं। पूछ रहे हैं ये नेम ऑफ विच पास, किस किस पास का है। एक है आपका जस्कर पास, दूसरा है बारालाचा पास, तीसरा रोहतांग एंड जलोड़ी पास। तो मैं आपको ना एक एक करके बताता हूं पहले ये पास का है और इनकी पोजीशन क्या है, और भी कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जस्कर पास की। हमें पता होना चाहिए कि जस्कर माउंटेन जाती कहां से है। तो हमें पता है आपके जस्कर माउंटेन्स एक तो बॉर्डर बनाती है तिब्बत और किन्नौर इस एरिया में। उसके बाद आपकी जस्कर माउंटेन्स वो लाहौल के इन वाले एरिया से जाती है, और चंबा के इस वाले एरिया से भी जाती है, अप टू ये आपके सारा क्या है, आपका ये जस्कर का ही पार्ट जाता है, ये सारा का सारा, ठीक है ना। ये आपकी जस्कर रेंजेस, ठीक है ना, ये हाई अल्टीट्यूड रेंजेस आपकी हिमालयस की। अब देखिए जस्कर या तो पास आएगा आपका किन्नौर में, या आएगा लाहौल में, या स्पीति में, या चंबा में, डन। एक चीज होगी। दूसरा जो जस्कर है ये आता है आपके लाहौल के एरिया में, और लाहौल के एरिया में आप ध्यान से देखना हमारा क्या आता है, एक आती है हमारी भागा रिवर, ठीक है ना, भागा रिवर। और भागा रिवर के अलोंग, ठीक है ना, तांदी में क्या बन जाती है ये चंद्रभागा ना। तो भागा रिवर के अलोंग जो हमारी सेटलमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं, जिसमें आपका लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर भी है, जैसे केलोंग, ठीक है ना। केलोंग के बाद हम जिस्पा जाते हैं और जाते हैं दारचा, ठीक है ना। और दारचा से ही आपका हम शिंकोला पास की साइड जा सकते हैं। तो दारचा से, ठीक है ना, या आपका हम बोल सकते हैं हम आपकी भागा रिवर, क्योंकि भागा की डायरेक्शन ये वाली है, तो भागा के राइट बैंक से आता है। राइट बैंक में आपके दारचा से हम जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे हम, शिंगोला पास या शिंकुला पास, ठीक है। दूसरा किसमें आता है ये क्रॉस करता है आपकी जस्कर रेंजेस को। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, जस्कर को क्रॉस कर रहा है। एक और क्वेश्चन किस वे से आता है, ये कनेक्ट किसको करता है, ये कनेक्ट करता है आपकी लाहौल वैली। ये पूरी वैली कौन सी आ जाएगी आपके, फिर ये सारी वैली आ जाएगी आपकी लाहौल वैली को, ठीक है। किसके साथ, जस्कर वैली ऑफ लद्दाख। तो ये एरिया कौन सा है आपका, ये एरिया आता है आपका लद्दाख का एरिया,
ठीक है ना। तो लाहौल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश को जस्कर वैली ऑफ लद्दाख से कनेक्ट करती है कौन सी आपकी शिंकुला टनल या शिंकुला पास। ठीक है, अच्छा ये टनल भी बोल दिया मैंने। तो एक्चुअल में क्या है, ये अभी का करंट अफेयर है आपका, मतलब जुलाई के ही आसपास इसको परमिशन मिली है। शिंकुला टनल की कंस्ट्रक्शन अब शुरू हो चुकी हुई है। ठीक है ना, ये आपकी लगभग 4.1 किलोमीटर के आसपास की टनल आएगी। दूसरा, ये बीआरओ के अंडर है। थर्ड, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट योजक। ठीक है ना, ये याद कर सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर के टाइप में आ सकता है हमारे में। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट पास है, अप्रोक्सीमेटली 5000 मीटर के आसपास का पास है। इसमें अब क्या बन रही है आपकी, इसमें बन रही है आपकी शिंकुला टनल। अब देखिए, जैसे हमने क्या किया था, यहां आ गया आपका शिंकुला पास या शिंगोला पास। ठीक है ना, ये शिंकुला टनल भी यहां पे आ रही है। ठीक है, ये जो एरिया है ये है आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ योर हिमाचल प्रदेश, और नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हिमाचल प्रदेश आता है आपका लाहौल के एरिया में। और टू बी स्पेसिफाइड, लाहौल के कौन से एरिया में, इस एरिया से आपकी एक ट्रिब्यूटरी है जो आपकी मर्ज होती है चंद्रभागा में, और जगह का नाम है, उसका मर्जिंग पॉइंट है उसका उदयपुर, जहां पे है मृकुला देवी जी का टेंपल, जिसको हम पुराने टाइम में मारकुल भी बोलते थे हम उस जगह को। तो इस एरिया से आपकी आती है मियार रिवर, जो आपकी उदयपुर में ऐड होती है। ठीक है ना, कहां, उदयपुर में ऐड होती है ये। ठीक है, चंद्रभागा के किनारे। और यहां पे है आपका मियार ग्लेशियर, ये एरिया है आपका मियार ग्लेशियर का। और जो पास यहां पे आता है ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट पास है, इसको हम बोलते हैं कांगला पास। और इधर आता है आपका, यहां इस एरिया में आता है आपका KANGLA, कांगला पास। ठीक है, यहां आता है आपका शिंकुला पास। डन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें। शिंगोला इज द नेम ऑफ विच पास। ठीक है ना, जस्कर पास। तो ये तो इसका आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि ये जस्कर रेंज में है। अब हम बाकी भी देख लेते हैं। बारालाछा पास। ठीक है ना, अब बारालाछा पास कहां पे है, ऐसे ही क्या है आपका कि भागा रिवर का ओरिजिन हमें बोला जाता है सूरजताल लेक को। ठीक है ना, सूरजताल लेक को जैसे हम जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, भागा के राइट बैंक में केलोंग आएगा, सिसु आएगा, दारचा आएगा, जिंग बार, फिर हम ना सूरजताल के पास आते हैं, और फिर आता है आपका बारालाछा पास। तो देखो, जब शिंकुला टनल बन जाएगी तो लद्दाख में एंटर होने का हमारे पास थर्ड रास्ता या तीसरा रास्ता आ जाएगा। ठीक है ना, या हमें लेह लद्दाख को जाना है, एक हमारा श्रीनगर से होके जाएगा, सेकंड जो है हमारा बारालाछा से होके जाता है। ठीक है, और जो थर्ड है वो हमारा शिंकुला टनल से होके जाएगा। ठीक है ना, तो हमें इसमें क्या हो जाएगा, कनेक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो एरिया है आपका मैक्सिमम टाइम बंद रहता है। ठीक है, और यहाँ पर टनल बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, बारालाछा पास जो है, यहां देखो इसमें ना एक और क्वेश्चन आता है बारालाछा पास में। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 4850 के आसपास का है, 4900 भी बोल सकते हैं। अब यहां पे क्या है, बारालाछा में ध्यान से देखोगे तो एक रोड यहां है आपका लद्दाख, एक रोड आपका आता है यहां पे लद्दाख से, एक रोड आपका यहां से आता है स्पीति के एरिया से, ये स्पीति का एरिया है, एक रोड आ रहा है आपके लाहौल के एरिया से, ये वाला लाहौल का एरिया है, और एक यहां से रोड आता है जास्कर के एरिया से। ठीक है ना, तो इसको बोलते भी है, ठीक है ना, क्रॉस रोड ऑन अ समिट। ठीक है ना, तो इसके समिट में क्या है, क्रॉस रोड, मतलब यहां पे क्या है, 4 रोड जो है उनका एक कॉमन जंक्शन पॉइंट है। डन ना, और इसी बारालाछा के पास से आपके, इसीलिए हम बोलते हैं कि बारालाछा के एक साइड से भागा निकलती है सूरजताल लेक से, और एक साइड से चंद्रताल लेक इसके इस डायरेक्शन में आती है, यहां से निकलती है आपकी चंद्रा रिवर। ठीक है, तो ये भी आता है आपका तीसरा। हाँ, एक और पॉइंट बताता हूं मैं कि बारालाछा पास को हम क्रॉस करते तो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस हम अपना ग्रेटर हिमालय वाले जोन से अब जस्कर जोन में जाएंगे, मतलब और हाई अल्टीट्यूड वाले जोन में जाएंगे। तो इसको हम बोल भी सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय के जोन में आ जाता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट दिया है रोहतांग पास। ठीक है, तो आपको बारालाछा पास का भी पता होना चाहिए किस एरिया में आता है। यहां पे आपकी चंद्रताल आएगी, चंद्रा ग्लेशियर भी आ जाएगा, और चंद्रताल लेक यहां पे आ जाएगा आपकी सूरजताल लेक। हाँ, सूरजताल लेक आती है आपकी। ठीक है ना, देखो ध्यान देना, सूरजताल लेक जो है आपकी यहां आएगी, अगर हम बोलेंगे इसको, और इसके जो भागा है, भागा के राइट बैंक में आती है आपकी दीपक ताल लेक। ठीक है ना, तो पहले सूरजताल को देखने से पहले हमें क्या दिख जाएगी, दीपक ताल, जब हम केलांग के साइड से जाएंगे। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये बीच का जो एरिया, यहां सारे आपके ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा रोहतांग पास।
अब देखिए, कुल्लू और लाहौल वैली को जोड़ने के लिए अब हमारे पास बन चुकी है अटल टनल, ठीक है ना। तो आपकी जो अटल टनल है ये क्या करती है, ये आपकी कुल्लू और लाहौल को जोड़ती है, ठीक है। ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट और लाहौल के एरिया को जोड़ती है। तो अटल टनल के बनने से पहले हमें कैसे पहुंचते थे यहां पे, हम पहुंचते थे यहां पे रोहतांग पास को क्रॉस करके, जो आपका बॉर्डर बनाता है, ठीक है ना। मतलब इसी बॉर्डर पे आपका, कहां पे, कुल्लू और लाहौल के इसके बॉर्डर में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पाइल ऑफ कॉप्सेस, यानी लाशों का ढेर भी है। रोहतांग का मतलब है पाइल ऑफ कॉप्सेस, यानी लाशों का ढेर। तो क्या है आपका कि जैसे ये आपका मनाली है, मनाली, फिर मनाली के बाद हम जाएंगे, हम एक साइड हम चले जाएंगे अटल टनल को, और एक साइड अगर हम जाएंगे तो हमें क्रॉस करना पड़ेगा रोहतांग पास, जिसको क्रॉस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, हम गुलाबा के एरिया को क्रॉस करेंगे, फिर हम राहला वाटरफॉल्स देखेंगे, फिर मड़ी का एरिया आएगा, देन वी विल क्रॉस रोहतांग पास, जो आपका क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड पास है, अप्रोक्सीमेटली 3978 मीटर्स के आसपास इसकी हाइट है। दूसरा, इसको लाशों का ढेर भी बोला जाता था, क्योंकि इस पास को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं लाहौल वैली में, और पास किस पे है, ये वाला पास आपका बना है पीर पांजाल रेंजिस के ऊपर, रोहतांग पास। इवन की धर्मशाला, कांगड़ा के धर्मशाला है ना, कांगड़ा के नॉर्थ में धर्मशाला, और नॉर्थ धर्मशाला के नॉर्थ में मैक्लोडगंज है। तो धर्मशाला से मैक्लोडगंज के बीच में हमारे पास एक चर्च आता है, ठीक है ना। और इसी के पास आपके इंडिया के वॉइस रॉय थे 1863 में, एल्गिन, ठीक है ना। इनको क्या किया है, इनके लास्ट राइट्स भी वहीं पे परफॉर्म हुए थे। वो एल्गिन भी एक दिन में इसी रोहतांग पास को क्रॉस करके गए थे 1863 में। 1820 में फर्स्ट इंग्लिशमैन थे आपके विलियम मूरक्राफ्ट, जिन्होंने रोहतांग पास को क्रॉस किया था, और इसको बोला था इन्होंने रितन का जोत। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, कि वॉइस रॉय कौन था आपका, गवर्नर जनरल कौन था, वो था एल्गिन 1863 में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आ गया आपका रोहतांग पास। नेक्स्ट है आपका जलोड़ी पास। देखिए आप, ठीक है ना, तो कुल्लू का एरिया क्या होता है आपका, ब्यास रिवर से ड्रेन होता है हमारा, होता है ना कुल्लू का एरिया, फिर ये आपकी मंडी में एंटर कर जाती है, ठीक है। अब देखिए, इसी बॉर्डर के अलोंग आपका क्या आता है, एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं औट, ठीक है ना। फिर यहां से आपकी क्या करेगी, आपकी ब्यास रिवर आपकी मंडी में एंटर कर जाएगी, डन। इसी ओट के साथ आपकी एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं लारजी, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं लारजी। तो कुल्लू के साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से आपकी क्या आएगी, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से एक आ जाएगी आपकी, एक रिवर आती है, और एक आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से रिवर आती है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन यानी ग्रेटर हिमालय की साइड से आने वाली रिवर को हम बोलते हैं सेंज रिवर, डन। और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से हम रिवर जो आती है इसको हम बोलते हैं आपकी तीर्थन रिवर, ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी तीर्थन वैली का एरिया, ये हो गया आपका सेंज वैली का एरिया, ठीक है। और ये दोनों आपकी मिलती है, और फिर ये आपस में बाद में जाके लारजी में किसमें मिल जाती है, आपकी ब्यास रिवर में मिलती है। एक्चुअल में तीर्थन रिवर सेंज रिवर से पहले मर्ज होती है और ये बन जाती है सेंज, और इसके बाद ये मिलती है ब्यास रिवर में। तो दोनों के बीच में ना गैप कम है जब ये ब्यास रिवर में मिलती है, ठीक है ना। तो अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो तीर्थन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सेंज रिवर एंड सेंज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। और अगर ये भी बोल दिया कि ट्रिब्यूटरी तीर्थन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर तो ये भी गलत नहीं होगा, और ये लारजी में मिल जाती है आपकी, ठीक है ना। अब देखिए, ये तीर्थन रिवर के अलोंग एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं बंजार, ठीक है ना। जो तीर्थन रिवर के बैंक्स में सेटलमेंट है इसको हम बंजार बोलते हैं। जिसके साउथ में एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं जीबी। तो हमने सुना होगा एक तीर्थन वैली, वो ये वाला एरिया है, फिर जीबी वैली वो ये वाला एरिया आएगा, और इसके साउथ में हम क्रॉस करते हैं जलोड़ी पास को। तो यहां आता है आपका, इस एरिया में आता है आपका जलोड़ी पास, यहां आता है आपका जलोड़ी पास, और इवन की जलोड़ी पास के इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहां आ गया आपका बंजार का रीजन, फिर जीभी और फिर जलोड़ी, और जलोड़ी के ईस्ट में आता है, जलोड़ी पास के ईस्ट में आती है आपकी सिरोलसर लेक, और यहां पे है आपकी बूढ़ी नागिन माता जी का टेंपल, और यहां पे ना एक पक्षी है जिसका नाम है आपका आभा।
तो ये जो आभा पक्षी का काम है, ये क्या करती है, ये आपकी जो सिरोलसर लेक है ना, इसको पूरा क्लीन रखती है, ठीक है ना, पूरा का पूरा क्लीन करने का काम है इसका। डन ना। तो ये आपकी जलोड़ी पास के ईस्ट में आती है सिरोलसर लेक, और उसके नीचे साउथ में आ जाता है क्रॉस करके हमारा आनी का एरिया, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है कि कुल्लू के साउथ से कौन सी रिवर फ्लो करती है, आपकी सतलुज रिवर। तो यहां से आपकी आनी खड, यहां से आपकी कुरपन खड, ये क्या आपकी ट्रिब्यूटरीज, ये भी आपके सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। तो यहां रहा आपका जलोड़ी पास, ठीक है। तो आपका ये रहा आपका शिंकुला पास, यहां आएगा आपका बारालाचा पास, ये है आपका रोहतांग पास, और यहां आ गया आपका जलोड़ी पास। तो हमें ये लोकेशंस भी पता होनी चाहिए। डन ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा था, शिंगोला इज द नेम ऑफ विच पास। तो इसमें क्या आंसर है आपका, जस्कर पास। और इससे हमें रिलेटेड करंट अफेयर भी अभी याद रखना, ठीक है, हाल ही रिसेंटली में इनमें काम शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट द फोर्ट्स ऑफ माऊकोट, नूरपुर एंड तारागढ़ वर कैप्चर्ड बाय द मुगल्स। तो पूछ रहे हैं कि किसके टाइम पे, है ना, नूरपुर का राजा कौन था जिसके टाइम पे 3 फोर्ट आपके माऊकोट के, तारागढ़ के और नूरपुर के फोर्ट वो मुगल्स के अंडर आ गए थे, ठीक है ना। अब देखिए मेरी बात ध्यान से इसको समझने के लिए, यहां है आपका कांगड़ा फोर्ट और यहां आती है आपकी नूरपुर रियासत, ठीक है ना। और अगर कांगड़ा फोर्ट को जीतना है तो आपको सबसे पहले मुगल्स को क्या करना पड़ता, उस टाइम दिल्ली में कौन बैठे थे, मुगल्स। तो मुगल्स को सबसे पहले क्रॉस करना पड़ेगा नूरपुर रियासत को, फिर ये उनको क्रॉस करनी पड़ेगी आपकी गुलेर रियासत, और देन वो फिर कांगड़ा फोर्ट के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जहांगीर के टाइम में जहांगीर सूरजमल को अपॉइंट करता है कि जाओ कांगड़ा फोर्ट जीत के आओ। सूरजमल कौन, जो नूरपुर का राजा था, क्योंकि अकबर के टाइम में आपका नूरपुर उनके अंडर आ गया था, मुगल्स के अंडर आ गया हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए सूरजमल क्या करता है, अकबर के 2 एक्सपेडिशंस को फेल कर देता है और खुद रिवोल्ट कर देता है, और वो सोचता है कि मैं खुद ही कांगड़ा फोर्ट को अपने पास जीत लेता हूं। डन। उसके बाद क्या होता है, जो जहांगीर होता है वो सूरजमल के भाई यानी जगत सिंह को ही अपॉइंट करता है कि उसको कैप्चर करने के लिए और कांगड़ा फोर्ट को जीतने के लिए। सूरजमल नूरपुर से लगती हुई जगह कौन सी है आपकी, नूरपुर से बॉर्डर किसका आ जाएगा आपका, चंबा डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है ना। तो चंबा के एरिया में चला जाएगा, जिसमें चंबा का राजा जनार्दन वो जो है वो शिकायत कर देगा और सूरजमल को मरवा देगा, या फिर बोलते हैं कि सूरजमल अपनी नेचुरल डेथ की वजह से मर गया, ठीक है। जगत सिंह हेल्प करेगा किसकी, मुगल्स की, और मुगल्स फाइनली कैप्चर कर लेंगे आपके कांगड़ा फोर्ट को। तो कांगड़ा फोर्ट को मुगल्स जो होते हैं वो 1620 में कैप्चर कर लेते हैं। 1622 में जहांगीर आएगा। अब जहांगीर आपका आता है कांगड़ा फोर्ट, और कांगड़ा फोर्ट के बाद वो वापसी में कौन से रास्ते जाएगा, वो वापसी में जाएगा आपके नूरपुर के रास्ते होते हुए। तब नूरपुर का नाम जो था वो था धमेरी, तो नूरपुर का पुराना नाम था आपका धमेरी। और फिर जगत सिंह जो है वो जहांगीर की जो वाइफ है ना नूरजहां, उसी के नाम पे आपके नूरपुर का नाम चेंज कर देता है, यानी धमेरी का नाम नूरपुर कर देता है। जब जहांगीर वापस चला जाता है उसके बाद जो जगत सिंह है आपका, जगत सिंह अटैक करता है चंबा में, 1623 के आसपास चंबा में अटैक करता है, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ ढलोग, जिसमें चंबा का राजा, ठीक है ना, वो तो हार जाते हैं और उसके बाद जनार्दन को भी मार दिया जाता है। वो ट्रेच में अपना कुछ कूटनीति करके जनार्दन को भी मार देता है, और जिसके बाद आपका चंबा अप्रॉक्सीमेटली 20 साल तक जो है आपका नूरपुर के अंडर रहता है, ठीक है। इस बीच में क्या हुआ था कि जो जनार्दन था उसकी जो वाइफ है वो ना प्रेग्नेंट थी, जनार्दन की वाइफ प्रेग्नेंट थी। नूरपुर के राजा को पता चल गया, तो नूरपुर का राजा ऑर्डर करता है कि अगर लड़का हुआ तो उसको मार दिया जाएगा, और अगर लड़की हुई तो वो नूरपुर राजा वाली फैमिली में क्या करेगी, शादी करेगी। जिसकी वजह से अब क्या होता है, चंबा में पैदा हो जाता है लड़का, जिसको आपकी बाटलू, उनकी नर्स का नाम था बाटलू, ठीक है ना, पृथ्वी सिंह है इनका नाम, जिनकी नर्स का नाम था बाटलू, वो इनको शिफ्ट करके कहां ले जाती है, मंडी के एरिया में ले जाती है। तो ऐसे वो चंबा का जो नए इन्फेंट राजा था उनको बचा लेती हैं। ये वही बाटलू नर्स हैं जो आपके खज्जी नाग देवता यानी खजियार में जो टेंपल है ना, उनकी कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने करवाई थी, ठीक है ना। अब क्या होता है 1641 यानी करीब 20 साल बाद 1641 में जगत सिंह खुद ही रिवोल्ट कर देता है मुगल्स के खिलाफ। और जब जगत सिंह मुगल्स के खिलाफ रिवोल्ट करता है, इसी मौके का फायदा देख के जो चंबा का राजा है ना, अब तो वो बड़ा हो गया है 20 साल बाद, वो चंबा की टेरिटरी को वापस गेन कर लेता है और जगत सिंह को सरेंडर करना पड़ता है मुगल्स के आगे, बट मुगल्स उसको रिलीव कर देते हैं, ठीक है। बट
इसके बदले वो क्या करते हैं, वो नूरपुर का फोर्ट, कौन सा, एक आपका नूरपुर का फोर्ट, एक आपका तारागढ़ का फोर्ट। जो तारागढ़ का फोर्ट था ना, ये जगत सिंह ने बनाया था जब उसने बैटल ऑफ ढलोक जीती, उसके बाद जो आपके आज चंबा के रीजन में आता है तारागढ़ का फोर्ट, ठीक है ना। नूरपुर रियासत का पार्ट था बट आता कहां, ये आज चंबा रीजन में आता है, ठीक है ना। और इन्हीं के बीच में एक आता है आपका माऊ कोट का फोर्ट, ठीक है ना, माऊ कोट फोर्ट आता है, ये बॉर्डर में आता है आपका, ना। ये तीनों के तीनों फोर्ट आपके मुगल्स ने ले लिए थे, बट राजे का नाम क्या था, जगत सिंह, ठीक है ना। तो हमें ये पूरी टाइमलाइन याद रहनी चाहिए, ठीक है, और ये कुछ राजाओं के बारे में भी याद रहना चाहिए। तो आंसर क्या है इसका, आपका आंसर है इसका आपका जगत सिंह, ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू राजाज फ्रॉम वेयर द 12th जनरेशन ऑफ कुल्लू राजाज रूल्ड, ठीक है ना। ओल्ड कैपिटल पूछी है कुल्लू के राजाज की, जहां से 12th जनरेशन और राजा की 12th जनरेशन रूल की गई है, ठीक है ना। अब इसको चलो मैं आपको मैप में बताता हूं। तो कुल्लू का जो एरिया है हमारा, वो ड्रेन होता है हमारा ब्यास रिवर से, ठीक है ना। कुल्लू का एरिया हमारा ब्यास रिवर से ड्रेन होता है। अब देखिए, ब्यास रिवर के अलोंग जो मेन मेन सेटलमेंट्स आएगी, जैसे आपकी आ जाती है, एक सेटलमेंट आती है आपकी भूंतर आ गई, एक सेटलमेंट आती है आपकी कुल्लू, ठीक है, एक सेटलमेंट आती है आपकी मनाली, भी एक सेटलमेंट आती है, ठीक है। ये कहां आती है, ये आपके ब्यास रिवर की राइट बैंक पे आती हैं ये सेटलमेंट्स। वैसे ही कुल्लू के बिल्कुल एग्जैक्टली ईस्ट में, इसी के सामने सामने आपकी अनदर सेटलमेंट्स आ जाती है, ठीक है। जैसे आपकी आती है कुल्लू के यहां पे सामने आती है, यहां पे आएगी आपकी नग्गर, है ना। ब्यास के लेफ्ट बैंक में जो सेटलमेंट्स आएंगी वो आएगी आपकी नग्गर। नग्गर के बाद आएगा आपका जगत सुख, है ना, ये वाली सेटलमेंट्स आएंगी आपकी। अब देखिए क्या हुआ था कि जो आपका कुल्लू है, कुल्लू का पुराना नाम था कुल्लूता, ठीक है। हमें कैसे पता पुराना नाम था, क्योंकि आपको देखो कुल्लू का जो मेंशन है ना, वो आपको महाभारत में भी मिलेगा, इवन कि आपको रामायण में भी इसका मेंशन मिलेगा, उसके बाद आपको कई पुराणास में इसका मेंशन मिल जाएगा आपको कुल्लू का, ठीक है ना। तो पहले के इसमें ना कुलंत पीठा बोलते थे इसको, यानी लास्ट प्लेस, इनहेबिटेबल जगह जो है ना आपकी, इसके बाद ये कहते थे कि रहती नहीं है, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है ना। लास्ट इनहेबिटेबल प्लेस बोलते थे इसको ना, कुलंत पीठा, ठीक है। तो इसका पुराना मेंशन किया गया है कुल्लू का। बट जो हमारे पास भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री आएगी, ये सब आएगी, इवन कि अपना एपीएफ हारकोट की बुक है कुल्लू लाहौल स्पीति, उससे भी हमें कई इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है कुल्लू के बारे में। अब इसमें क्या है कि विहंग मणिपाल थे, ठीक है ना। विहंग मणिपाल आपके जो हैं वो प्रयागराज से आए हैं आपके, ठीक है। प्रयागराज से वो हरिद्वार आए और फिर हरिद्वार से वो ट्रेवल करके आपके जगत सुख के एरिया में पहुंचे हैं, ठीक है ना। देखिए ब्यास के एक बैंक में आता है जगत सुख नगर और एक बैंक में आगे कुल्लू और फिर ये मनाली का एरिया आता है। यहां बीच में आते हैं आपके एप्पल प्लांटेशन, ये सारी एप्पल प्लांटेशन है यहाँ पे। विहंग मणिपाल जो आए अपनी वाइफ के साथ और वो आए अपने पुरोहित के साथ, यहां पे आए थे जगत सुख में। फिर इनके बाद आए आपके विशुद्धपाल, जिन्होंने आपकी कैपिटल शिफ्ट की नग्गर में। तो विशुद्धपाल ने कैपिटल कहां शिफ्ट की, नग्गर में। और इनके बाद आए जगत सिंह, जिन्होंने आपकी कैपिटल शिफ्ट की कुल्लू के एरिया सुल्तानपुर में। अच्छा, इसको समझने के लिए क्या है कि देखिए ये जो आपका कुल्लू का एरिया है ना, कुल्लू का एरिया, अगर मैं इसको यहां बोलूंगा तो कुल्लू के राइट बैंक में या ईस्ट में हमारी जाती है रिवर ब्यास रिवर जाती है, ठीक है। और कुल्लू में ही आपकी एक आती है रिवर जो आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, जिसको हम बोलते हैं सरवरी नाला या सरवरी रिवर। सरवरी रिवर ये कहां फ्लो करती है, आपकी मेन कुल्लू में फ्लो करती है और आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। इंपॉर्टेंट है कि सरवरी के नॉर्थ के एरिया को बोलते हैं सुल्तानपुर और सरवरी के साउथ के एरिया को बोलते हैं हम ढालपुर। ये ढालपुर ग्राउंड है, ये सुल्तानपुर है। तो यहां पे शिफ्ट की थी जगत सिंह ने। देखिए सबसे पहले विहंग मणिपाल ने कैपिटल बनाई आपकी जगत सुख, जिसको हम बोलते हैं नस्त या नास्त। तो नास्त या नस्त वो आपकी बनाई विहंग मणिपाल ने। फिर विशुद्धपाल ने आपकी कैपिटल शिफ्ट की नग्गर में, जो जगत सुख के साउथ में आता है आपका नग्गर, जहां रोरिक आर्ट गैलरी भी है, आपका नग्गर कैसल भी है यहां पे, ठीक है। और ये आपके लेफ्ट बैंक में आता है, किसके, ब्यास के, जैसे राइट बैंक में कुल्लू आता है। फिर जगत सिंह ने कैपिटल कुल्लू से आपकी नग्गर से शिफ्ट की कुल्लू के एरिया में, ठीक है ना। और कुल्लू के एरिया में कौन से, ये सुल्तानपुर में, जो सरवरी नाला के अलॉन्ग आता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे देखना है ये, ठीक है। तो चलो देखते हैं, विच वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू राजा फ्रॉम वेयर द 12th जनरेशन ऑफ कुल्लू राजा रूल्ड।
मनाली, तो मनाली मैंने आपको बता दिया मनाली नहीं है, ठीक है ना। दूसरा जगतसुख, तो इसका आंसर है आपका जगतसुख। एक है सुल्तानपुर मैंने बता दिया, और बजौरा, तो जो बजौरा है वो आपका ये वाला एरिया आ जाता है बजौरा का, आपका जो ये वाला एरिया ना आपका ये आ जाता है बजौरा, ठीक है ना। बशेश्वर महादेव टेम्पल है यहाँ पे बजौरा में। डन, तो इसका आंसर आएगा आपका जगतसुख। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, सो तब तक के लिए थैंक यू।